अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट किया हुआ। आज का हमारा टॉपिक है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम के यूजेस क्या है और पेट्रोलियम को किस तरह से हासिल किया जाता है। बेसिकली पेट्रोलियम हम क्रूड ऑयल से हासिल करते हैं। जो रॉक्स के अंदर, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर एक ब्लैकिश मटेरियल बनता है जिसे हम ऑर्गेनिक डिके की वजह से केमिकल और बायोकेमिकल डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, उनके डिके की वजह से ऑर्गेनिक मैटर के जो प्रोडक्ट बनता है उस वो एक क्रूड ऑयल होता है, ब्लैकिश कलर का, ब्लैकिश कलर मटेरियल होता है। जब उसको रिफाइन किया जाता है, रिफाइन मतलब जब उसे साफ किया जाता है थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और एनी अदर प्रोसेस, तो फिर जो हमारे पास रिफाइंड फॉर्म आती है उस क्रूड ऑयल की, इस मिनरल ऑयल की, उसे हम पेट्रोलियम का नाम देते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज पेट्रोलियम? द रिफाइंड फॉर्म ऑफ मिनरल ऑयल इज कॉल्ड पेट्रोलियम। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन कि जो पेट्रोलियम है वो कैसे बनता है। ऐसा सोचा जाता है कि केमिकल और बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर की केमिकल या फिर बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन की वजह से सेडिमेंट्री रॉक्स के दरमियान पेट्रोलियम प्रोड्यूस होता है। रिफाइनिंग इन पाकिस्तान, यानी पेट्रोलियम जो है इसकी रिफाइनिंग, इसको किस तरह से हम रिफाइन करके हासिल करते हैं। पेट्रोलियम को एक ब्लैकिश कलर मटेरियल, ब्लैकिश कलर लिक्विड जिसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं, वहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। क्रूड ऑयल को रिफाइंड किया जाता है डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम को ऑब्टेन करने के लिए। जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है तो फिर हमारे पास डिफरेंट फ्रैक्शंस आती है, जैसे गैसोलीन, केरोसिन ऑयल, गैस ऑयल एक्सेट्रा। तो डिफरेंट फ्रैक्शंस हमारे पास आती हैं। द क्रूड ऑयल इज रिफाइंड टू गेट डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम। पाकिस्तान के अंदर अगर हम ऑयल रिफाइनरीज की बात करें तो 3 हमारी इस बुक के अंदर डिस्कस की गई हैं, 4 डिस्कस की गई हैं। इन पाकिस्तान 4 ऑयल रिफाइनरीज आर वर्किंग। नंबर 1 बसा अटक ऑयल रिफाइनरी। अटक ऑयल रिफाइनरी मोरगा के करीब, मोरगा में रावलपिंडी के करीब वाक़ है और तकरीबन 1.25 मिलियन टन ऑयल रिफाइन करने की सलाहियत रखती है। It has 1.25 मिलियन टन ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी। कराची के अंदर 2 ऑयल रिफाइनरीज हैं और इनके अंदर 2.13 मिलियन टन ऑयल रिफाइन करने की कैपेसिटी होती है। इसके बाद 4th वन पाक अरब रिफाइनरी है जो कि महमूद कोट में मुल्तान के करीब वाक़ है। नेक्स्ट बेसिक चीज यहाँ पे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पे डिफरेंट चीजों को सेपरेट आउट किया जाता है, उस प्रोसेस को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का नाम देते हैं। डेफिनेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की, द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ लिक्विड मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है तो दरअसल हीट किया जाता है लिक्विड को और वेपर्स बनाए जाते हैं। वेपर्स बनाने के बाद उसको, उन वेपर्स को कंडेंसर में से पास आउट किया जाता है। कंडेंसर एक शीशे की बनी हुई ट्यूब जो कि ठंडा करने के लिए वेपर्स को इस्तेमाल होती है और दोबारा वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जो वेपर्स हैं वो बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पे बनेंगे। जिस चीज का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसके वेपर्स जल्दी बनेंगे और वो लिक्विड में कन्वर्ट होके सेपरेट आउट होती जाएंगे। इसी तरह से हर डिफरेंट चीजें जो है, डिफरेंट फ्रैक्शंस जो हैं, उनको हम बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पे सेपरेट आउट कर लेंगे थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो बाद में सेपरेट होगी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले सेपरेट हो जाएगी। इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम इट इज हीटेड टू अबाउट 400 डिग्री सेल्सियस, तकरीबन 400 डिग्री सेल्सियस तक इसे हीट किया जाता है। The resulting vapors, और हीट करने के बाद जो वेपर्स बनते हैं are then passed through condenser where they are condensed and collected as fraction। और कंडेंसर का काम क्या होता है? वेपर्स को ठंडा कर देना और वेपर्स को ठंडा करने के बाद हम उसको डिफरेंट फ्रैक्शंस की फॉर्म में हासिल करते जाएंगे। डिफरेंट फ्रैक्शंस आर obtained in different boiling ranges। ये हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं और उनके बॉइलिंग पॉइंट और यूजेस ऑफ पेट्रोलियम, ये सारे के सारे इनके यूजेस हैं। नंबर 1 हमारे पास है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस बॉइलिंग पॉइंट होता है less than 20
यूज होती है एज फ्यूल और पेट्रोकेमिकल्स के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 2 इज पेट्रोलियम ईथर। देखिए 20 टू 60 डिग्री सेल्सियस तक इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। सो 20 टू 60 डिग्री सेल्सियस तक ये हमारे पास अलग हो जाएगी और इसको एज सॉल्वेंट पेट्रोलियम ईथर को इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट में लिब्रोइन और नेफ्था, बॉइलिंग पॉइंट होता है 60 टू 100 डिग्री सेल्सियस और सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा रॉ मटेरियल के तौर पे किसी चीज की प्रिपरेशन के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। गैसोलीन, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 40 टू 220 डिग्री सेल्सियस और मोटर फ्यूल्स के अंदर यानी गाड़ियों के अंदर, गाड़ी के फ्यूल्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि पेट्रोल हम कह लें कि गाड़ी के जो फ्यूल है उसके तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। केरोसिन, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 175 टू 325 डिग्री सेल्सियस, हीटिंग फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वन गैस ऑयल, ग्रेटर देन 275 डिग्री सेल्सियस होता है, डीजल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और हीटिंग फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद लुब्रिकेटिंग ऑयल्स एंड ग्रीसेस, विस्कस लिक्विड होता है यानी गाढ़ा लिक्विड होता है, लुब्रिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लुब्रिकेशन जो रगड़ खाने वाले डिफरेंट पुर्जे होते हैं मशीनों के अंदर, उनकी रगड़ को काम करने के लिए एज लुब्रिकेंट इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वन पैराफिन, पैराफिन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस, नॉट बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट होता है 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज हम गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड की तरफ जा रहे हैं। एज वैक्स प्रोडक्ट्स के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है इसको। एस्फॉल्ट, पेट्रोलियम कोक, जो रेजिड्यू बच जाता है सारी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने के बाद, डिफरेंट फ्रैक्शंस को हासिल करने के बाद जो रेजिड्यू बचता है उसे हम एस्फॉल्ट और पेट्रोलियम कोक कहते हैं। सॉलिड फॉर्म में होता है, रूफिंग के अंदर छतों को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, एज रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाता है रिडक्शन करवाने के लिए, और पेविंग यानी फर्श के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। सो ये डिफरेंट यूजेस हैं पेट्रोलियम के। ये हमारे पास डिफरेंट फ्रैक्शंस थे आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और ये इनके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। या हमारे पास आज का टॉपिक था पेट्रोलियम सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अल्लाह हाफिज।